तो हेलो गाइस, आप लोगों को फिर से वेलकम दी मैचलेस इंपीरियर एपिसोड 7 में। तो जैसे कि हम लोगों ने पिछला एपिसोड के एंड में देखा था, किन लिन ने हमारे जो हीरो है दावलिंग उसको एक चैलेंज किया था और फिर कुछ टाइम बाद किन लिन गुस्से से दावलिंग के पास आता है और फिर गुस्से से दावलिंग को बोलता है कि अगर तुम एक सच्चे रियल मैन हो तो मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करो। उसके बाद दावलिंग किन लिन को जवाब में बोलता है तुम मुझसे लड़ना क्यों चाहते हो। और आप हमें स्टार्टिंग में देखा जाता है कि एक आदमी दावलिंग और किन लिन को एक साथ में देख के बोलता है किन लिन दावलिंग को हरा देगा और दावलिंग की कहानी आज से यहाँ पर ही खत्म हो जाएगा और उस मोफियस के पास बचने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। तब किनलिन खुद के मन में सोचने लगता है हमारे टीचर को भी दावलिंग को हेट करना चाहिए। अगर मैं दावलिंग को हरा सकूं तो मैं टीचर के बहुत ही करीब हो जाऊंगा। आई एम सो स्मार्ट और खुद के मन में हंसने लगता है। और तभी किनलिन दावलिंग की तरफ अटैक करते हुए दावलिंग को बोलता है दावलिंग मैं अपने पूरी पावर से तुम पर अटैक करने जा रहा हूँ, मैं तुम्हें गलती से मारना नहीं चाहता। उसके बाद दावलिंग बोलने लगता है फुल पावर। उसके बाद एक आदमी चीखते हुए बोलता है कियान लिन के पास एक पावरफुल स्किल है, अगर कियान लिन दावलिंग को हिट करता है तो वो बिल्कुल भी टिक नहीं पाएगा और वो कई महीनों तक बिस्तरों में पड़ा रहेगा। उसके बाद देखते हैं कि किनलिन जंप करके दावलिंग के ऊपर अटैक कर दिया है और दावलिंग किनलिन को एक हाथ से ही रोक देता है और फिर दावलिंग बहुत ही आसानी से किनलिन को घुमा के फेंक देता है। उसके बाद दावलिंग किनलिन को बोलता है क्या तुम मुझे मारना चाहते हो, अब तुम खुद की हालत को थोड़ा सा देखो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो टीचर ये सब कुछ दूर से देख रहा है। उसके बाद टीचर खुद के मन में बोलता है हालांकि मर्डर का इरादा नहीं है लेकिन वहाँ पर क्या होगा वो मुझे पता है। उसके बाद देखते हैं कि किनलिन फिर से कमबैक फाइट करने के लिए उठता है और दावलिंग को बोलता है अब तुम्हें मौत का रास्ता जरूर दिखा दूंगा। तभी दावलिंग माउंटेन स्प्लिटिंग स्किल यूज करने लगता है जो बहुत ही पावरफुल था। उसके बाद सब लोग माउंटेन स्प्लिटिंग स्किल देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी एक आदमी ये सब कुछ देख के चीखते हुए बोलता है इस बार हमें कोई डाउट नहीं है कि किनलिन के हाथों दावलिंग जरूर मारा जाएगा। और फिर ये सब कुछ देख के यून भी हैरान हो जाता है और बोलती है किनलिन फिर से कमबैक कर रहा है और फिर वो दोनों फिर से फाइट करने लग जाता है। उसके बाद आखिर में दावलिंग किनलिन के हाथ और मुंह पकड़ के एक हाथों को मोड़ने लगता है जिसकी वजह से किनलिन दर्द के मारे में चीखने लगती है। उसके बाद दावलिंग किनलिन को बोलता है मैंने तुम्हारे एक हाथ तोड़ दिया है और फिर किनलिन दर्द के मारे में दावलिंग की तरफ देखता है और फिर से दावलिंग किनलिन पर एक शानदार किक मारता है जिसकी वजह से किनलिन बहुत ही दूर जाके गिरता है। उसके बाद टीचर ये सब कुछ देखते हुए बहुत ही हैरान हो जाता है और फिर वो टीचर हैरानी के साथ बोलता है उस लड़के का उम्र कितना होगा, शायद 14 या 15 साल, कि वो इतने छोटे उम्र में किनलिन को ऐसा किक मारा कि उसके जिंदगी शायद खतरे में पड़ गया होगा। उसके बाद यूलिन भी हैरानी के साथ खुद के मन में सोचती है शायद दावलिंग किनलिन से ज्यादा पावरफुल है जो कि ग्रीन हिल्स एकेडमी के लिए दावलिंग के लिए अच्छा साबित होगा। उसके बाद यून टीचर को बोलती है शायद दावलिंग की बॉडी बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग हो गया है और अब दावलिंग को शिनचैन एकेडमी के लिए सिलेक्ट करने से अच्छा साबित होने वाला है। उसके बाद सब लोग दावलिंग को देख के बोलने लगता है दावलिंग अब ग्रीन हिल्स एकेडमी के लिए पास हो गया। उसके बाद टीचर दावलिंग को ग्रीन हिल्स एकेडमी के लिए सिलेक्ट कर लेता है और फिर खुद के मन में सोचने लगता है खुद को टैलेंट को छुपा के रखना एक अच्छी बात होता है जो दावलिंग ने किया है। अपने पावर को छुपाने रखने से खुद के सेफ्टी का भी एक रूप होता है। उसके बाद दावलिंग किनलिन को देख के सोचता है वो बेहोश हो गया है और फिर किनलिन एक बोतल धीरे से निकलता है। तभी दावलिंग ये सब कुछ देख के खुद के मन में बोलती है व्हाट इज दिस, ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्या अभी तक भी ये सब कुछ खत्म नहीं हुआ। तभी हम लोग देखते हैं कि किनलिन एक पावरफुल विष का बोतल पी लेता है और फिर किनलिन के बॉडी में अचानक से बहुत सारा ताकत और एनर्जी आ चुका है। उसके बाद किनलिन दावलिंग को बोलता है दावलिंग क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे। उसके बाद किनलिन फिर से दावलिंग की तरफ अटैक करता है। उसके बाद यून और टीचर ये सब कुछ देख के फिर से हैरान हो जाता है और तब यून खुद के मन में सोचने लगती है किनलिन शायद पागल है, उसने रियल में एक दवा पी लिया है। अगर किनलिन दावलिंग को हरा भी देता है तो टीचर उसे बिल्कुल भी माफ नहीं करेगा क्योंकि किनलिन ने एक दावा पिया था। और फिर से सोचने लगता है अगर किनलिन दावलिंग को हिट करता है तो शायद दावलिंग इस बार नहीं बचेगा। उसके बाद किनलिन दावलिंग को बोलता है यू आर फिनिश। उसके बाद दावलिंग किनलिन को बोलता है तुम गलत तरीका इस्तेमाल कर रही हो, यू आर रॉन्ग। उसके बाद किनलिन दावलिंग को एक मुक्का मारने की कोशिश करता है और दावलिंग चालाकी के साथ नीचे झुक जाता है। तभी किनलिन दावलिंग को बोलता है ये चकमा देने का कोई फायदा नहीं है और फिर दावलिंग नीचे से ऊपर की तरफ किनलिन को एक शानदार किक मारता है और फिर दावलिंग मार्शल आर्ट स्टाइल में खड़ा हो जाता है। उसके बाद किनलिन बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और बोलने लगती है हाउ इज दिस पॉसिबल, ये सब नामुमकिन है, मोफियस के पास इतना ताकत कैसे आ गया। और फिर दावलिंग किनलिन को बोलता है तुम इसके ही लायक हो। उसके बाद फिर से दावलिंग दोनों हाथों से किनलिन पर एक पावरफुल मुक्का मार देता है। उसके बाद ये सब कुछ देख के दो स्टूडेंट डर के मारे से कांपने लगता है। उसके बाद ये सब कुछ देख के टीचर बहुत ही खुश हो जाता है और दावलिंग
डावलिंग को बोलता है ग्रेट, तुमने उसे बहुत ही टाइम दिया, आप उसे छोड़ दो और तुम्हारे पावर बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद टीचर खुद के मन में सोचता है डावलिंग एक पावरफुल मिसाइल है, उसके आगे किनलेन कुछ भी नहीं है। जब तक वो भविष्य में ऐसा गलती दोबारा नहीं करेगा तब तक वो किनजू में जाके पड़ा रहेगा। उसके बाद किनलिन दर्द के मन में चीखते हुए बोलता है डावलिंग तुम मुझे प्लीज जाने दो। उसके बाद डावलिंग किनलिन के सामने आता है और आके बोलने लगता है आपसे कमजोरों पर हाथ मत उठाना और नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद डावलिंग वहाँ से चला जाता है और फिर कुछ टाइम बाद खुद के हाथों को देखते हुए डावलिंग खुद के मन में सोचता है मेरे अंदर का खून खोल रहा था और मेरे हाथों का नसों ने एक जंगली घोड़ा की तरह दौड़ रहा है और मैं अपने अंदर का बैलेंस खो रहा था। उसके बाद सब लोग डावलिंग की तरफ देखते हुए बोलता है क्या हम लोग अभी भी उसे कसरा बोलेंगे, क्या वो अभी भी मोफियस है। उसके बाद और एक लड़का बोलता है अरे नहीं, वो तो अब बहुत ही भयानक हो गया है, उसके पास तो एक बहुत ही पावरफुल स्किल भी है। उसके बाद टीचर मिस टीचर को बोलता है टीचर यून आप बहुत ही लकी हो, तुमने बहुत ही अच्छी तरह से डावलिंग का ख्याल रखा, जबकि उसे क्लास में कोई भी पसंद नहीं करता था, तुमने ही उसे सहारा दिया है और मुझे लगता है कि डावलिंग के ऊपर तुम बहुत ही प्राउड फील करते होंगे। उसके बाद टीचर ल्यून बोलती है हाँ, लेकिन मैं बहुत ही हैरान हूँ। उसके बाद फिर से बोलती है शायद मैं अपना नाम डावलिंग के दौरान मार्शल आर्ट पर छोड़ सकता हूँ। उसके बाद ओल्ड टीचर ल्यून के बात सुन के खुद को जेलस फील करने लगता है क्योंकि वो ग्रीन एकेडमी के साथ खुद का नाम कमाना चाहता है और फिर खुद के मन में सोचने लगता है मिस ल्यून तुम अभी तक उतना टैलेंटेड नहीं हुई हो कि तुम मेरे जगह ले सको और मुझे लगता है कि तुम अभी भी सपना देख रही हो। और फिर से बोलने लगता है ग्रीन हिल्स एकेडमी में अगर किसी का नाम होगा वो नाम सिर्फ मेरा होगा। उस जगह की हकदार वही लोग होता है जो लोग बहुत ही भाग्यशाली और टैलेंटेड होता है जो मुझ में है। उसके बाद फिर से बोलने लगती है भले ही डावलिंग बहुत ही पावरफुल है लेकिन वो ग्रीन हिल्स एकेडमी के लिए बहुत ही दूर है और वो मेरी मदद के बिना बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। उसके बाद देखते हैं कि दो लड़के कियांगलिंग के पास आता है और एक लड़का कियांगलिंग को बोलता है कियांगलिंग हाउ आर यू, तुम्हारे हालात अब कैसा है। उसके बाद और एक लड़का डावलिंग की हालत देख के बोलता है शायद उसका मेरिडियंस टूट गया होगा। उसके बाद कियांगलिंग दर्द के मारे में बहुत ही ज्यादा चीखने लगता है, तभी वो लड़का बोलता है डावलिंग चला गया है, डरने की कोई बात नहीं। उसके बाद मिस टीचर डावलिंग को बोलता है डावलिंग तुम अभी आके मुझसे मिलो। और गाइस हमारा ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना और तुम लोग कमेंट करना मत भूलना। तो गाइस हम लोग मिलेंगे और एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।